गई हूँ एक न्यू वीडियो लेके। किस चीज के ऊपर वीडियो होगा टाइटल थंबनेल देख के तो समझ गए होंगे आप लोग। हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ पीरियड के बारे में, मतलब पीरियड और पीरियड में आने वाले जो प्रॉब्लम होता है उसके बारे में आज बात करने जा रही हूँ। मतलब हर महीना पीरियड के आने के समय पे ये जो प्रॉब्लम होता है लड़कियों का, हर गर्ल्स का, उसके बारे में ही आज बात करेंगे। हाँ, मैं जानती हूँ जब भी पीरियड की बात आता है तभी दिमाग में फर्स्ट चीज जो आता है वो है पीरियड में क्रैम्प। मतलब पीरियड के समय पे जो प्रॉब्लम होता है हम लोगों गर्ल्स का, पीरियड के समय पे जो दर्द होता है वही सबसे पहले माइंड पे आता है। और उसके साथ साथ जो सेकंड आता है माइंड पे वो है पीरियड के समय पे रैसेस। मतलब पीरियड के समय पे ज्यादातर गर्ल्स का जो प्रॉब्लम होता है कि उनका रैसेस हो जाता है, मतलब पैड यूज करने से रैश हो जाता है। तो इसके बारे में तो आप लोगों को सारा कुछ बताएंगे, लेकिन आप लोग फर्स्ट कमेंट करके बताओ कि आप लोग को माइंड पे क्या आता है पीरियड के नाम सुनते ही। मेरा माइंड पे तो यही आता है और ज्यादातर गर्ल्स का माइंड पे यही आता है, मैं जानती हूँ। और अगर आपका माइंड पे दूसरा कुछ आता है पीरियड के नाम सुन के तो आप लोग कमेंट करके बताओ, मैं भी तो जानू क्या आता है आपका दिमाग में। हर महीना मेंस आना, मतलब पीरियड आना एक बायोलॉजिकली प्रोसेस होता है जो पूरा नॉर्मल प्रोसेस होता है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है पीरियड के समय पे आपका रैश हो जाना। मतलब पीरियड के समय पे आप पैड यूज करने के बाद आपका जो रैशेस हो जाता है वो होता है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम की बात। और उसके साथ साथ पीरियड के टाइम पे जो पेन आता है, पेन होता है पेट में या फिर बॉडी पे अलग अलग जगह पे पेन आता है, वो पेन होना वो नॉर्मल बात नहीं होता है। और पीरियड के टाइम पे पेन होना और रैशेस होना पीरियड के पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल भी पीरियड के पार्ट नहीं होता है। लेकिन ज्यादातर लड़कियों का सोच यही हो गया है कि पीरियड के टाइम पे जो पेन होता है और रैशेस होता है वो पीरियड का पार्ट ही है। मतलब अगर आपका पीरियड के टाइम पे ये दोनों प्रॉब्लम दिखाई दे रहे तो कुछ कुछ लड़कियों का दिमाग में यही चला आ रहे हैं कि वो पीरियड का पार्ट है तो उसमें कुछ भी नहीं करता है। ऐसे नॉर्मली हर महीना ऐसा प्रॉब्लम होता है, हर महीना वो पीरियड का पार्ट समझ के ही चला जा रहे हैं। लेकिन मैं बोल देना चाहती हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ये पीरियड का पार्ट नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे अभी तक महिला हैं जो पीरियड के बारे में ज्यादा कुछ नॉलेज ही नहीं है। मतलब पीरियड तो होता है हर महीना लेकिन नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होता है उनके बारे में, पीरियड के बारे में। ऐसे रैशेस होना और पेन होना, इसके ऊपर कुछ स्टेप भी लिया जाता है, इसके बारे में ज्यादातर महिला को पता नहीं है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है जब पीरियड के टाइम पे अगर आपका पेन और ऐसे रैशेस हो जा रहे हैं तो आपका जो डेली लाइफ होता है पूरा चेंज हो जाता है। तो डेली लाइफ में हम लोग जो करते हैं उसके हिसाब से ये पेन होना और रैशेस होना पूरा हम लोग का डेली लाइफ चेंज कर देता है। और अभी तो हम लोग मान भी लिए हैं कि पीरियड के समय पे रैशेस होगा ही, वो हम लोग का पीरियड का पार्ट होता है। लेकिन कभी भी ट्राई नहीं किए हैं जानने का कि रैशेस क्यों होता है पीरियड के समय पे। अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देती हूँ पीरियड के समय पे रैशेस आपका क्यों होता है। हम लोग जब पैड यूज करते हैं, नॉर्मल जो बाजार में पैड मिलता है आप लोग जो यूज करते हैं सबको, ये नॉर्मल जो पैड होता है, अगर आप उस पैड को देखेंगे उसका साइड में देखिएगा जो मटेरियल से बनाया गया है वो है प्लास्टिक मटेरियल। अगर आप कोई भी प्लास्टिक मटेरियल यूज कर रहे हैं आपका स्किन पे, आपका 6 घंटे तक, मतलब एक पैड यूज तो करना होता है 6 घंटे चला जाता है। तो अगर आप ऐसा 6 घंटे तक कोई भी प्लास्टिक मटेरियल आप आपका स्किन पे यूज कर रहे हैं तो आपका स्किन तो थोड़ा सा फर्क होगा ही, मतलब आपका स्किन पे थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा ही। और हम लोग का इंटीमेट एरिया, जो हम लोग का इंटीमेट एरिया है वो पूरा सेंसिटिव स्किन होता है, उसका स्किन हम लोग का बॉडी का स्किन से बहुत ही अलग होता है। उसी जगह पे अगर हम लोग ऐसा नॉर्मल प्लास्टिक मटेरियल का कुछ वहाँ पर यूज कर रहे हैं, उसके बाद वो घर का सारा काम कर रहे हैं, बाहर का सारा काम कर रहे हैं और चल फिर रहे हैं उसी पैड को यूज करके, मतलब प्लास्टिक मटेरियल हम लोग का इंटीमेट एरिया पे है उसको लेके ही हम लोग चल फिर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसी स्किन पे हम लोग का प्लास्टिक मटेरियल बार बार ऐसे टच होते 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 आपका स्किन पे वहाँ पर रैशेस हो जाता है। मतलब अगर आप नॉर्मली पैड यूज कर रहे हैं तो आपका स्किन पे वो प्लास्टिक मटेरियल बार बार लगने से, यूज होने से वहाँ पर आपका रैशेस दिखाई देता है। तो अभी आप सोच सकते हैं कि इस रैशेस से छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए। तो हर महीना रैशेस से छुटकारा पाने के लिए आपको जो पीरियड के समय पे पैड को ज़्यादा गीला नहीं करना होगा, 6 घंटे के अंदर आपको पैड चेंज करना होगा, ज़्यादा देर पैड को मत यूज़ कीजिएगा। उसके साथ साथ आपको यूज़ करना होगा कॉटन वाला पैड। मतलब आप जो यूज़ करते हैं वो होता है प्लास्टिक टाइप का होता है, अलग टाइप का होता है, आपका स्किन पे प्रॉब्लम होता है, इस कारण ही रैशेस होता है जो मैंने पहले बताया आपको। तो आपको यूज़ करना होगा कॉटन वाला पैड। तो अभी आप सोचेंगे कॉटन वाला पैड कौन सा यूज़ करें, कहाँ से मिलेगा। तो मैं खुद जो यूज़ करती
हूँ वही आपको आज बताऊंगी मैं। तो मैं जो यूज़ करती हूँ वो है तो एवरग्रीन का नीम एंड सनफ्लावर सैनिटरी पैड। ये पैड होता है पूरा कॉटन और आपका स्किन बहुत ही अच्छे से रखता है। आपको ये पैड मिलेगा 2 कलर में, 2 कलर में है, मतलब दोनों अलग अलग नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा अलग है जो मैं बता दे रही हूँ। कुछ देर के बाद थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स बता देते। अगर आप ऐसे एक पैकेट खरीदेंगे तो इसमें आपको मिलेगा 20 पीस। आपको एक पैकेट में 20 पीस पैड मिल जाता है और ये है आपका पूरा सॉफ्ट होता है, एक कॉटन पैड होता है। और ये बाजार में जो पैड मिलता है उससे बहुत ही बड़ा मतलब लॉन्ग आपको मिल जाएगा ये पैड। उसके साथ साथ आपका ये पैड होता है, उसके साथ साथ इस पैड में आपको मिलेगा 8 लेयर, मतलब आपका ये पैड होता है 8 लेयर का। तो आपका पैड लीकेज होने का कोई भी चांस नहीं है। आपका बहुत ही अगर हेवी फ्लो है वो भी आपका ये पैड अच्छे से आपका मैनेज कर लेगा। तो मैंने अभी बोला जो इसका है 8 लेयर, तो सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है आप अगर देखेंगे, आपका यहाँ पर मैं एक दिखाती भी हूँ। तो ये देखिए आपका जो इसका ओपन करेंगे, इसका लेयर जो ऊपर का होता है ये होता है पूरा ऐसा सॉफ्ट टाइप का। अगर आपको कोई भी ड्राई चीज पसंद नहीं है, आपका सेंसिटिव एरिया में अगर आपका ड्राई पैड यूज नहीं करना है, पूरा सॉफ्ट चाहिए, उसके साथ साथ अगर आपका ज्यादा रैशेस वगैरह होता है तो आप इसे जरूर यूज कीजिएगा। ये इसका जो ऊपर का लेयर होता है ये पूरा सॉफ्ट होता है, तो ये दोनों ही कॉटन का होता है, लेकिन ये पूरा ऊपर का सॉफ्ट लेयर है। साथ साथ ये जो ब्लू कलर का होता है, ये जो होता है इसका जो लेयर होता है एक ही है, ये भी कॉटन का मिल जाएगा आपका, सेम टू सेम है दोनों पैकेट। सिर्फ इसका जो ऊपर का लेयर होता है ये अगर आपको ज्यादा गीला नहीं पसंद है, मतलब अगर आप चाहते हैं आपका जो हेवी फ्लो हो रहा है या फिर आपका नॉर्मली पीरियड हो रहा है, आपका संग संग वो पूरा सूख जाए, मतलब होने से ही आपका सूख जाए, थोड़ा सा भी ऐसे गीला ना रहे, तो ये पैड आपके लिए है। मतलब इसका ऊपर का लेयर होता है थोड़ा सा ऐसे ड्राई टाइप का, थोड़ा सा इसमें है ज्यादा सूखने के लिए, मतलब देने से आपका सूख जाएगा, ऐसे टाइप से ये बनाया गया है। अगर आपको रैशेस का प्रॉब्लम है तो ज्यादातर तो आप इसे यूज कीजिएगा, और नहीं तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं। दोनों में सेम चीज है, पूरा कॉटन का है, 8 लेयर पैड है। उसके साथ साथ आप इसको बहुत देर तक यूज कर सकते हैं। और ये बहुत ही बाजार में मिलने वाले जो पैड होता है उससे बहुत ही बड़ा होता है। देखिए साइज इसका बहुत ही लंबा है, तो आपका लीकेज में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये पूरा पैड कॉटन होने के कारण आपका रैशेस तो बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके साथ साथ आपका इंटीमेट एरिया को साफ रखना भी बहुत ही जरूरी होता है। तो आप इसको पैड को यूज कीजिएगा और आपका इंटीमेट एरिया को आप साफ रखेंगे तो आपका रैशेस बिल्कुल भी नहीं होगा। ये तो हो गया हम लोगों का रैशेस नहीं होने के लिए। अभी आपका जो पेन होता है, जो पीरियड के टाइम पे जो पेन आता है उसके बारे में बात करेंगे। तो आपका जो पीरियड के समय पे पेन होता है उसके लिए आप यूज कर सकते हैं एवरग्रीन का मेंस्ट्रुअल क्रैम्प रोल ऑन। तो इस रोल ऑन को मैं खुद यूज करती हूँ क्योंकि पीरियड के समय पे मुझे भी बहुत ज्यादा पेन होता है। तो इस रोल ऑन को यूज करने के बाद आपको कोई भी हॉट बैग यूज करने की कोई जरूरत नहीं होगा। और आपका कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, इंपॉर्टेंट पार्टी हो या फिर इंपॉर्टेंट कुछ भी जगह पे जाना हो, मिस करना नहीं होगा। क्योंकि पीरियड के समय पे अगर पेन होता है हम लोग बहुत कुछ मिस कर देते हैं पेन की वजह से, लेकिन ये रोल ऑन को यूज करने के बाद आपका पेन पूरा गायब हो जाएगा कुछ सेकंड के अंदर, कुछ मिनट के अंदर। तो आप कहीं पर भी जा रहे हैं पीरियड के समय पे, ये रोल ऑन आपके बैग में जरूर रखिएगा। तो ये रोल ऑन आपको यूज करने से आपका पूरा पेन चला जाएगा। तो मैं खुद इसको यूज करती हूँ, बहुत ही अच्छा रोल ऑन है। आपका पीरियड के समय पे पेट में कहीं पर भी दर्द हो रहा है तो इस रोल ऑन को आप यूज कीजिएगा, आपका दर्द चला जाएगा। तो पीरियड्स के समय पे ये सारे प्रॉब्लम के लिए तो मैं पूरा सोल्यूशन आपको बता दिया हूँ क्या करना है आपको। तो यूज जरूर कीजिएगा एवरग्रीन का पैड, और उसके साथ आपको रोल ऑन, एवरग्रीन का जो रोल ऑन है इसको यूज करना है। मतलब इन दोनों को यूज करने से आपका जो नॉर्मल डे होता है वो पीरियड्स के समय पे भी वही नॉर्मल डे ही लगेगा। तो आप ये दोनों यूज कीजिए। तो अभी पीरियड के बाद चल रहा है तो मैं बता देना चाहती हूँ 28 मई को हम लोग मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे सेलिब्रेट करते हैं। ज्यादातर महिला जो पीरियड के बारे में नहीं जानकारी जानते हैं और पीरियड के बारे में जो हाइजीन नहीं रह पाते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर सबको जानकारी देने की कोशिश करते हैं इस डे में, और सबको पीरियड के बारे में और मासिक हाइजीन के बारे में जानकारी देने के लिए ये डे को मनाया जाता है। और सबसे अच्छी बात आप लोगों को एक बताओ, जो एवरग्रीन का जो पैड है उसके साथ आप लोगों को अभी मिल रहे हैं एवरग्रीन का मेंस्ट्रुअल क्रैम्प रोल ऑन। तो ये रोल ऑन फ्री मिल रहे हैं आपका पैड के साथ। मतलब आपका पैड अगर लेंगे आप, आपको ये रोल ऑन पूरा फ्री मिलेगा। तो लेट क्यों कर रहे हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, वहां पर जाके ऑर्डर कर लो आप लोग। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, तो जल्दी जल्दी ऑर्डर कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक मिल जाएगा आपको। तो चलो आज के लिए वीडियो इतना ही।